हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो आप कर रहे हैं लक्ष्मीकांत की बुक फॉर पॉलिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक आ। हर तरह के एग्जाम, मास्टर केडर, SST, TT सैकेंड पेपर, रेलवे, SSC, KVS, DSSB, आर्मी, ईवन फॉर NDA, CDS, UPSC, हर एक तरह के कॉम्पीटेटिव एग्जाम लिए जिद पॉलिटी का पोर्शन आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। ਅਸੀਂ कर रहे हैं राज्य सभा जिद आप थोड़ा वो बारे पढ़ लिया सीगा कि लाइक वो कंपोजिशन बारे पढ़िया सी। हुण आप देखा ड्यूरेशन। ठीक है, मैंबर्स की ये पार्ट 3 हैगा आ। सो असी देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ राज्य सभा। बहुत ईजी वे नाल करांगे इनू, एक एक लाइन नू समझ के तुसीं उहदे नाल नाल नोट्स बनाना। राज्य सभा फस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड हुई इन 1952 तो ये एक कॉन्टीन्यूइंग चैंबर आ। कॉन्टीन्यूइंग चैंबर का मतलब ये परमानेंट बॉडी आ। परमानेंट बॉडी मतलब कि इनू डिजोल्व नहीं किया जा सकता, मतलब भंग नहीं कर सकते इनू तुसीं। ठीक है, ये परमानेंट है। जिद्दां लोक सभा भंग हो जाती है ना अपने वो टाइम तो पहला भी हो सकती है। ठीक है, बट जी राज्य सभा है ना वो परमानेंट आ। परमानेंट समझते ना, मतलब स्थाई आ। उन्हें ओदी डिसल्यूशन नहीं हो सकती, उन्होंने भंग नहीं किया जा सकता। वो अपना टाइम पूरा चलता रहता, वो कंटिन्यू गा, उन्हें कंटिन्यू काम करते रहना। सो इसी करके आप कहने परमानेंट बॉडी। तो दो जो मेन पॉइंट है, दो वैरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परमानेंट बॉडी है, दूसरा कि नॉट सबजैक्टेड टू डिसल्यूशन, मतलब इन्हू भंग नहीं किया जा सकता। हाउ एवर हुण तीसरी ये गल बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1/3 ऑफ इट्स मैंबर रिटायर एवरी सैकेंड ईयर। हर 2 साल बाद ये 1/3 जोड़े मैंबर आ वो रिटायर कर दिते जाते हैं। ये पूछा जाता है किन्ने साल बाद, हर 2 साल बाद किन्ने मैंबर रिटायर किए जाते हैं? 1/3, 1/3 मैंबर ये जोड़े आ वो रिटायर कर दिते जाने। टोटल जिन्ने भी मैंबर होएगे ना वो 1/3 हिस्सा रिटायर हो जाना है। ठीक है, 2 साल बाद। तो उस अगे दसिया देयर सीट्स आर फिल्ड बाय द फ्रैश इलैक्शन कराए जाते हैं एंड प्रेजिडेंट नॉमिनेट एट द बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर। मतलब हम 2 साल बाद रिटायरमेंट होगी, फिर 3rd ईयर न्यू इलैक्शन हो जाने। द रिटायरिंग मैंबर आर एलिजिबल फॉर री इलैक्शन एंड री नॉमिनेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ टाइम। तो जोड़े बंदे रिटायर हो गए हैं ना उन्होंने दोबारा री इलैक्ट भी किया जा सकता, उन्होंने दोबारा तो नाम री नॉमिनेट भी किया जा सकता एनी नंबर ऑफ टाइम, किन्नी बारी भी। ये नहीं है कोई कि हाँ एक बार रिटायर हो गए तुम दोबारा नहीं उत्थे इलैक्ट हो सकते, नहीं इदा नहीं है। जे कोई नॉमिनेटेड मैंबर है या इलैक्टेड मैंबर है वो द्वारा री इलैक्ट भी किए जा सकते हैं, री नॉमिनेट भी किए जा सकते एनी नंबर ऑफ टाइम, जिन्नी बारी मर्जी, 2 बारी 3 बारी, जिन्नी बारी तक। ठीक है, नैक्सट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मैंबर ऑफ राज्य सभा। कि संविधान के ना कितने भी फिक्स नहीं हैगी कि किन्नी टर्म किन्ना कार्यकाल होएगा मैंबर ऑफ राज्य सभा का। इनू छड़ दिता गया पार्लीमेंट से कि पार्लीमेंट डिसाइड करेगी। सो पार्लीमेंट ने एक रिप्रजेंटेशन एक्ट ऑफ पीपल एक्ट बनाया 1951 जिहदे विच उन्होंने दसिया कि इसका कार्यकाल कितना होएगा 6 साल, 6 ईयर। देखो लिखा Accordingly, the Parliament in the Representation of People Act 1951 provided that the term of office of member of Rajya Sabha shall be 6 year। कि कितनी होएगी? 6 साल होएगी, 6 ईयर होएगी। जबकि संविधान के फिक्स नहीं, संविधान ने कितने छड़ता पार्लीमेंट से। पार्लीमेंट ने इस एक्ट के अधीन भी, याद रखो किहड़ा एक्ट सीगा, रिप्रजेंटेशन ऑफ दी पीपल एक्ट 1951। ਉਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ? 6 ਸਾਲ। ਦ ਐਕਟ ਆਲਸੋ ਐਮਪਾਵਰਡ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਇਹ ਐਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਟੂ ਕਰਟੇਲ ਦ ਟਰਮ ਆਫ ਮੈਂਬਰ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਹ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ। ਚੂਜ਼ਨ ਇਨ ਦ ਫਸਟ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋ ਪਾਵਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਟੇਲ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਇਨ ਦ ਫਸਟ ਬੈਚ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਡ ਬਾਈ ਦ ਲॉटरी ਐਜ਼ टू हू शुड रिटायर। देखो हुण जो फस्ट टाइम पहला बैच बनया होगा जिन्ने भी मैंबर हो गए, हर मैंबर का कार्यकाल कितना है? 6 साल। तो जद कि असी तो हर 2 साल बाद 1/3 मैंबर रिटायर करने है ना। हुण तो इदा होंदा है कि हर 2 साल बाद इदा ही होंदा कि 1/3 मैंबर जिहड़े वो 6 साल उन्होंने कार्यकाल पूरा हो गया होंदा है। उस तो बाद फिर अगर 2 साल बाद अगले 1/3 का मैंबर का रिटायरमेंट का कार्य मतलब 6 साल उन्होंने उत्थे तक पूरे हो गए होंदे। पर जो पहला बैच सीगा उदों तो सारिਆਂ ने 6-6 साल ही सीगे, सारे ने अपने 6-6 साल पूरे करने से। उत्थे की किया गया फिर लॉटरी सिस्टम के नाल ना लॉटरी के नाल 1/3 मैंबर्स नूं 2 साल बाद की कर दिता गया, रिटायर कर दिता गया। सो इदां ही कंटिन्यू फिर चलता रहा। ठीक है, सो फस्ट बैच दे विच की किया गया, लॉटरी सिस्टम के नाल 1/3 जिहड़े हिस्सा मैंबर सीगा उन्हां नूं की कर दिता गया, रिटायर कर दिता गया। फरदर द एक्ट ऑल्सो ऑथोराइज करदा प्रेजिडेंट नूं टू मेक कोई प्रोविजन बना सकता है कि रिगार्डिंग गवर्न द ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ मैंबर ऑफ राज्य सभा। मतलब मैंबर ऑफ राज्य सभा की रिटायरमेंट के रिगार्डिंग कोई भी जो कोई प्रोविजन बनाना वो जो एक्ट बनाया ना, ये एक्ट देखो अगे एम्पावर करता पाया प्रेजिडेंट नूं। सो प्रेजिडेंट नूं भी कुछ पावर्स दे रहा, पार्लीमेंट के हत्थ है ही, नाल प्रेजिडेंट नूं भी ये पावर्स दे रहा। सो एक बार रिवाइज करते हैं इस छोटे जे टॉपिक नूं।
ड्यूरेशन ऑफ राज्य सभा पहला की दसिया गया कि एक कॉन्टीन्यूइंग चैंबर है, परमानेंट बॉडी है, परमानेंट सथाई बॉडी हैगी है, ठीक है। तो इनू भंग नहीं किया सकता, इट नॉट सबजैक्टेड टू डिसोल्यूशन। दूसरा हर 2 साल बाद ये 1/3 मैंबर जोड़े वो की हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो जोड़े मैंबर रिटायर हो गए वो दोबारा री इलैक्ट भी किए जा सकते, जो नॉमीनेटेड मैंबर री नॉमीनेट भी किए जा सकते एनी नंबर ऑफ टाइम, जिन्नी बारी मर्जी द्वारा उन्होंने नॉमीनेट किया जा सकता, उन्होंने इलैक्ट किया जा सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस तो बाद पॉइंट देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के विच तां किते नहीं फिक्स हैगी इहदी टर्म कार्यकाल, बट ये पार्लीमेंट ते छड्ड दिता गया। पार्लीमेंट ने एक एक्ट लिया रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। देखो एक जो भी एक्ट होंगे सारिया चीज़ों को दोबारा रिपीट कराया करो, दिमाग 'च बैठ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। रिप्रजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 इहदा बोल के देखा करो इन्होंने, जां लिख के देखा करो, फिर याद हो जाएंगे। तो उन्हें दसिया कि एक प्रोवाइड की किया कि राज्य सभा के जोड़े मैंबर्स उन्होंने कार्यकाल कितना होएगा 6 साल 6 ईयर। तो दूसरा ये प्रेसिडेंट भी कुछ पावर दिंदा कि वो भी ये रिगार्डिंग कुछ जो रिडक्शन करनी है वो कर सकता है, रिगार्डिंग मैंबर्स के कोई ऑर्डर रिटायरमेंट के रिगार्डिंग गवन द ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट मैंबर ऑफ राज्य सभा ले देने वो। तो जो फस्ट बैच से वो किया गया लॉटरी सिस्टम के नाल उन्होंने 1/3 मैंबर्स को रिटायर किया गया सी। सो क्लीयर है, फस्ट बैच इदा होया सी। हुण कुछ क्वेश्चन फस्ट, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन राज्य सभा इज इट डिजोल्व इन 2 ईयर की 2 साल भंग हो जाती है, डिजोल्व इन 5 ईयर 5 साल भंग होंगी है, डिजोल्व इन एवरी 6 ईयर 6 साल बाद डिजोल्व होंगी है, या नॉट सबजैक्टेड टू डिसोल्यूशन कभी भंग होंगी नहीं। ये आंसर तुसीं मैनूं करने हैं, मैं एक्सप्लेन करने क्वेश्चन। सो कमेंट बॉक्स में मैनूं आंसर कराया करो जो तुहानूं समझ आंदा है, ऑनेस्टली प्लीज़ अटैम्प्ट कराया करो, ठीक है। एक इन्वायरमेंट लाइक क्लास तुसीं थोड़ा क्रिएट कराया करो, ठीक है। सैकेंड है क्वेश्चन, द राज्य सभा इज डिजोल्व आफ्टर, राज्य सभा कदों होंदी है भंग, हर 5 साल बाद, 6 साल बाद, या प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता, या नन ऑफ दिस। ये सारे देखो क्वेश्चन आए हो बार बार, ये तुहानूं इत्थे दिखाउण दा बार बार एक क्वेश्चन का परपज़ ये है कि कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट होंगे पेपर्स दे विच। नैक्सट द टेन्योर ऑफ राज्य सभा का कार्यकाल किन्ने साल होंदा, 2 साल 5 साल 6 साल या परमानेंट। वट इज़ द टर्म ऑफ मैंबर ऑफ राज्य सभा, जोड़े राज्य सभा के मैंबर आ उन्हां दी टर्म। देखो इत्थे टेन्योर दस्सिया राज्य सभा का, इत्थे राज्य सभा का पूछया कि राज्य सभा किन्ने समय लिए रहेगी, ध्यान रखना। इत्थे पूछा गया मैंबर जोड़े राज्य सभा के उन्हां दा कार्यकाल, इत्थे पूरी राज्य सभा का पूछा गया राज्य सभा अपर हाउस आ ये कितना साल रहना, कि 2 साल लिए रहना, सिर्फ 5 साल रहना, 6 साल या परमानेंट हमेशा लिए रहना राज्य सभा ने। तो ये इत्थे क्वेश्चन है, इत्थे क्वेश्चन है वट इज़ द टर्म ऑफ मैंबर ऑफ राज्य सभा, जोड़े मैंबर आ राज्य सभा के वो किन्ने साल तक रहेंगे, 3 साल 4 साल 5 साल या 6 साल तक। सो ये क्वेश्चन का परपज़ समझो की कह रहा, आंसर तुसीं ही करने मैनू कमेंट बॉक्स के विच। 21 हाउ इज़ राज्य सभा डिजोल्व, राज्य सभा किद्दां भंग की जाती है, एट द एंड ऑफ चेयरमैन टेन्योर, या 5 साल बाद प्रेजिडेंट डिजोल्व करदा, या लोक सभा नाल ऑटोमैटिकली, या हुंदी नहीं, नन ऑफ अबव, इन्हां चों कोई भी ऑप्शन नहीं सही हैगा। सो ये मैं दस दिंदी इत्थे टिक है ऑलरेडी भी, ये कदी भंग हुंदी ही नहीं। सो इन्हां क्वेश्चन के आंसर तुसीं मैनूं करने हैं। जे तुहानूं वीडियो पसंद आई मैनूं लाइक एंड कमेंट करके जरूर दसना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।